जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना आपका संगत जी। बहुत दिनों से गुरु जी हमको एक शुक्राना करने के लिए कह रहे हैं और हम शॉर्ट वे शुक्राना गुरु जी करके बस छोड़ देते हैं। पर आज मेरा मन गुरु जी का भी ये जो ऊपर मैसेज दिया है कि तेरे गुरु का हुक्म है अभी शुक्राना कर, तो सच में गुरु जी का अनंतम शुक्राना है कि पता नहीं गुरु जी हम लोग को किस किस मुसीबतों से कैसे कैसे बचाते हैं, ये पता नहीं लग पाता है। पिछले 20 दिनों में हम इतने परेशान हो गए थे कि मेरे एब्डोमेन में, पेट में इतना भयंकर दर्द हो रहा था और ना तो मोशंस पास हो रहे थे, ना गैस पास हो रही थी, ना कोई डकार जैसे पास हुए, और पेट में दर्द हुए जाए, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया था, उल्टी हो रही थी। एक डॉक्टर दिखाए तो उन्होंने कहा सोनोग्राफी कराइए, सोनोग्राफी, दूसरे डॉक्टर दिखाए, 2-4 डॉक्टर इसी तरह बदलते रहे। हमने गुरु जी सबसे बड़े डॉक्टर तो आप हो, मुझे हुआ क्या है, मैं तो आपका रोज जल प्रसाद भी पीती हूँ, ये सब। पर गुरु जी को कोई शायद मेरे संगत जी कर्म कटवाने थे। तो अब गुरुजी तो कहते हैं ना कि बेटी, जब मैं तेरे कोई कर्म कटवाता हूँ तो 10% की तकलीफ तुमको देता हूँ और 90% मैं लेता हूँ। तो ये है मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे अनंतम शुक्राना इस बात का कि फिर धीरे धीरे जिस डॉक्टर के पास मुझे जाना था वहाँ ना जाके मैं इधर उधर भटक रही थी। फिर मैं उस डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि देखिए इनका तो केस वैसे भी कैंसर वाला रहा था, तो ये तो पैट स्कैन बाद में कराना ही पड़ेगा, पर अभी 10 दिन मैं इनको कोलाइटिस की दवाई दे रहा हूँ और इससे इनको आराम आना चाहिए। और वो रिश्ते में भी मेरे डॉक्टर लगते हैं थे और गुरुजी ने फिर वहीं भेजा भी हमको। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा बीच में दर्द की वजह से चलना फिरना बंद हो गया था। तब गुरुजी एक एक चीज को समझाते रहे, एक एक बात को देख के समझ में आता था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे। वो सब कुछ करके फिर सुबह की वॉकिंग स्टार्ट करी, ग्रीन टी स्टार्ट करी। उसके बाद में सब कुछ करते कराते गुरुजी के आशीर्वाद से आज थोड़ा हमको आराम है। और हमारे प्रिय गुरुजी हमें पग पग पे हमारा साथ, मेरे प्यारे गुरुजी हर पल हमारे साथ रहते हैं, पग पग पे हमारा साथ देते हैं। और जब मैं कभी संशय में होती हूँ कि गुरुजी आप कहाँ हो, तो उसी समय चाहे मैं चाय बना रही हूँ तो, चाहे मैं रोटी बना रही हूँ तो, चाहे मैं फल काट रही हूँ तो, चाहे मैं मीठे का भोग लगा रही हूँ, किसी न किसी रूप में वो दर्शन दे ही देते हैं, जिससे मुझे फिर कॉन्फिडेंस लेवल मेरा स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं गुरुजी मेरे साथ रहेंगे। तो ये तो केवल मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, पर जबकि मैं कभी भी शिव जी को मानती ही नहीं थी। ये तो बहुत ही सातवां आश्चर्य है कि शिव जी ने स्वयं आके मेरा हाथ पकड़ा और मेरी सारी परेशानियों को दूर करते हुए उन्होंने एक नए रास्ते पे मुझे चलवाना शुरू कर दिया। आज हम अध्यात्म में इतना ज़्यादा घुस गए हैं, गुरुजी के रंग में हम इतना ज़्यादा डूबने लगे हैं कि अब मुझे लगता ही नहीं कि दुनिया से मुझे कोई मतलब है कि नहीं है। मेरे भाई बहन सब मुझ जो है वो कहते हैं कि पागल हो चुकी हैं ये। मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मैं मन ही नहीं करता मैं कहीं जाऊं, मैं कहीं आऊं, न पिक्चर, न टीवी, न कोई सीरियल, न किसी बात। बस जितना मन करता है गुरुजी का मैसेज पढ़ते, टेलीपैथी का शुक्राना करते, उनके सत्संग सुनते, शब्द सुनते हैं, फिर जाते हैं उनके जहाँ पे उनका आसन लगा है मेरे भगवान के मंदिर में, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि ये तो मेरी
गतिविधि है, पर संसार में हमसे भी ज़्यादा लोग उनका कितनी सेवा करते हैं, कितना करते हैं। और गुरुजी को अपने एक-एक बच्चे का ख़्याल है कि किसको क्या तकलीफ़ है और मुझे कब उसके पास पहुँचना है और कब उसकी तकलीफ़ कैसे दूर करना है। तो मैं अगर 100वाँ दंडवत करूँ, करोड़वाँ दंडवत करूँ तो वो भी कम होगा। तो संगत जी, मेरा ये कहना है सबसे, मेरी ये प्रार्थना है सबसे, मेरा ये सविनय निवेदन है कि सारी जनता को अपने को शंकर भगवान शिव जी को सरेंडर कर देना चाहिए। किसी भी रूप में कोई ये ना सोचे कि मैं ये खाता हूँ इसलिए भगवान हमको, जब आपका जो चीज़ छुटना होगा स्वयं गुरुजी छुटवाएंगे। और जो भी कष्ट वो देंगे तो उस कष्टों का निवारण भी गुरुजी ही करते हैंगे, भगवान ही करता हैगा। डॉक्टर तो एक माध्यम बनते हैंगे। और मैं गुरुजी के बारे में, मेरे जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ कि मेरे प्यारे गुरुजी इतने स्वीट हैं, इतने स्वीट हैं। अभी कल ही मुझे मैसेज में कह रहे थे, हुआ क्या था कि समाधि वाले दिन मैंने उनका दरबार एक 2-3 दिन पहले लगाया और जब रात में मैं फूलों की माला लेके उनके पास में खड़ी हुई हूँ, तो मैं एकदम रो पड़ी। तो कल मुझे टेलीपैथी मैसेज में कहते हैंगे, बेटी मेरा जन्मदिन पास आ रहा है, इस बार रोना मत स्वरूप के सामने खड़े होके। मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं वायदा करती हूँ, मैं तो आपके जन्मदिन पे हमेशा केक बनाती हूँ और बच्चों से कटवाती हूँ। तो खैर, मैं कुछ अगर ज़्यादा बोल गई हूँ तो मैं सभी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। पर सब लोग अपनी सारी बातें गुरुजी के चरणों पे, सारे दुख दर्द चरणों पे छोड़ दीजिए, वही उसका निवारण करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे द्वारकाधीश, मेरे पीयू, आपको शत शत नमन है मेरा। हर सांसों से, हर दुआओं में आप मेरे हो, मेरे हृदय में वास करते हो। जय गुरु जी।